दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में सितारे आते हैं, चमकते हैं और फिर कभी कभी ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे आसमान से कोई तारा टूटकर अंधेरे में कहीं खो गया हो। क्या आपने कभी सोचा है लाखों लोगों की धड़कन बने ये स्टार्स अचानक चले कहां जाते हैं? आज हम बात करेंगे उन रहस्यमयी कलाकारों की जो शोहरत की बुलंदियों को छूने के बाद पिछले 20-30 सालों से भी ज्यादा समय से गुमशुदा हैं और उनके फैंस आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक दिन वो पर्दे पर लौट आए। बात करेंगे सबसे पहले जैस्मिन धुन्ना की, जिन्हें आपने फिल्म वीराना में देखा होगा। 1988 की सुपरहिट हॉरर फिल्म वीराना की बोल्ड और डरावनी हीरोइन जैस्मिन धुन्ना, जो एक ही फिल्म से सबके दिलों पर छा गईं, लेकिन फिल्म की कामयाबी के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गईं। कहा गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उन पर फिदा हो गया था। धमकी भरे कॉल्स आने लगे और फिर जैस्मिन ने भारत हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ तो कहते हैं कि वो अमेरिका में शादी करके बस चुकी हैं और कुछ कहते हैं वो आज भी मुंबई में रहती हैं, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। बात करेंगे राज किरण की। फिल्म बसेरा, अर्थ और घर एक मंदिर में अपने अभिनय से दिल जीतने वाले राजकिरण का करियर अचानक गिरावट की तरफ चला गया। डिप्रेशन, आर्थिक तंगी और फिर वो बिल्कुल गुमशुदा हो गए। किसी ने कहा वो न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते दिखे, किसी ने कहा वो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में हैं। ऋषि कपूर तक ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई पुख्ता खबर आज तक नहीं मिली। बात करेंगे विशाल ठक्कर की। 2016 में विशाल ठक्कर एक फिल्म देखने निकले और फिर कभी अपने घर वापस लौटे ही नहीं। उनकी मां आज भी कहती है कि बेटा बोलकर गया था कल आऊंगा, लेकिन 9 साल बीत गए, वो अब तक नहीं आए। आखिरी बार उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे। उनके फैंस और उनका परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहा है कि विशाल एक न एक दिन घर लौट कर आएंगे और अपने घर का दरवाजा खटखटाएंगे। बात करेंगे फिल्म हम किसी से कम नहीं की हीरोइन काजल किरण की। ऋषि कपूर के साथ फिल्म हम किसी से कम नहीं में काम करके मशहूर हुई काजल किरण 90 के दशक तक तो फिल्मों में रही, लेकिन 1997 के बाद से वो ऐसी गुम हुई कि कोई पता ही नहीं लगा। 2016 में ऋषि कपूर ने खुद ट्विटर पर पूछा था काजल किरण कहाँ हैं, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। पिछले 27 सालों से काजल किरण कहीं गायब हो चुकी हैं। बात करेंगे मालिनी शर्मा की, जो राज फिल्म में भूतनी बनी थी। बिपाशा बसु और डिनो मोरिया की फिल्म राज की भूत मालिनी शर्मा, जिनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये फिल्म सुपरहिट हुई और उसके बाद मालिनी ने इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं और कैसी हैं। बात करेंगे अनु अग्रवाल की, जिनको आपने आशिकी में देखा राहुल रॉय के साथ। जी हाँ, फिल्म आशिकी से रातों रात स्टार बनी अनु अग्रवाल का करियर बहुत छोटा रहा। एक भयानक सड़क हादसे में वो लंबे समय तक कोमा में रही। हालांकि वो जिंदा हैं, लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड से गायब होकर योग और समाज सेवा में लगी हैं। उनकी वापसी की कहानियां भी रहस्य और दर्द से भरी हुई हैं और फिलहाल वो ग्लैमर वर्ल्ड से बहुत दूर हैं। राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी, राज कपूर की खोज कही जाने वाली मंदाकिनी, जिनकी मासूमियत और बोल्डनेस ने 80s के दशक में तहलका मचा दिया था, लेकिन फिर उनकी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी अफवाहों ने उनके करियर को खत्म कर दिया। उन्होंने एक टिबेटन डॉक्टर से शादी की और धर्म और आध्यात्म के रास्ते पर चलने लगी। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दी। हालांकि एक एड फिल्म में जरूर दिखाई दी थी, लेकिन वो ग्लैमर वर्ल्ड से कहीं दूर जा चुकी हैं। तो दोस्तों, ये वो स्टार्स थे जो कभी हमारे दिलों की धड़कन थे, लेकिन फिर अचानक ऐसे गुम हो गए जैसे समंदर में डूबती लहर। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई स्टार एक दिन फिर से वापस लौटेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि इनमें से किसकी वापसी का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बॉलीवुड की और भी रहस्यमयी कहानियां लेकर मैं आता रहूंगा। साथ ही आप खुलकर हमें बता भी सकते हैं कि आज की तारीख में आप बॉलीवुड के कौन कौन से ऐसे काले सच हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं। हमने आपको वीडियो के इस हिस्से में बताया कि कैसे कुछ सितारे जो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे और उसके बाद कहीं खो गए। दोस्तों, ऐसे भी कई सितारे हैं जिनका करियर परवान नहीं चढ़ पाया क्योंकि वो नेपोटिज्म का शिकार हो गए। हम ऐसे भी सितारों की बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे ऐसे सितारों की भी बात करें जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन एक वक्त में वो काफ़ी मशहूर थे और उसके बाद उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। हमने कुछ ऐसे सितारों के बारे में पहले भी बात की है, जैसे शाइनी आहूजा, जैसे सुमीत सहगल, जैसे दीपक तिजोरी। ऐसे कई स्टार्स के बारे में हम बात करते रहे और आपको बताते रहे कि कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री जो है यहाँ आकर कुछ लोग तो वन फिल्म वंडर बनकर रह गए, जैसे कुमार गौरव। उनकी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई और उसके बाद
वो कहीं गायब हो गए। ऐसे बहुत सारे चेहरों से, ऐसे बहुत सारे सितारों से बॉलीवुड भरा पड़ा है। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से नेपोकिड्स हैं जिनकी लगातार फ्लॉप फिल्में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फिल्मी दुनिया में चमकते रहते हैं। और आप लोगों के दिलों में कई ऐसे सवाल भी होंगे कि आखिर ऐसा होता क्या है, क्या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा है जो इतने बड़े बड़े चेहरों को कहीं गायब कर देता है। क्या कुछ लोग हैं, क्या कुछ बॉलीवुड में कुछ गैंग सिस्टम काम करता है, कोई कैंप सिस्टम काम करता है कि अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो फिर आपके लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कैसे ये कैंप सिस्टम, गैंग सिस्टम जनता की पसंद को गवर्न करता है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में बैठे कुछ लोग हैं जो ये तय करते हैं कि लोग क्या पसंद करें और क्या नहीं? क्योंकि विवेक ओबरॉय का भी जब करियर खत्म हुआ था उस वक्त कहा गया कि सलमान खान से उनका पंगा हुआ और उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया। तो क्या बॉलीवुड ये भी तय कर पाता है कि देश की जनता किसे पसंद करे और किसे पसंद ना करे? ये तमाम सवाल आपके मन में भी आते होंगे। मैं चाहता हूं कि इनके बारे में हम खुलकर बात करें, आप अपनी बात खुलकर लिखें, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूं मैं ये समझ पाता हूं कि आप लोग बॉलीवुड को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें जिनको जानना चाहते हैं। और मेरे प्लेटफॉर्म पे हमेशा कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों के बारे में आपको बताते रहें। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन से वो चेहरे हैं जो एक वक्त में बॉलीवुड में बुलंदियों को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी तो आने वाली 10 साल, 20 साल, 25 साल की लाइफ सेट है, लगातार वो हिट फिल्में देंगे और लोगों के बीच बने रहेंगे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में अचानक कुछ ऐसा होता है। रामेश्वरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, प्रेम कैदी वाले हरीश के साथ भी ऐसा ही हुआ था, अविनाश वधावन एक टाइम में 90s में बड़े हिट थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। साउथ के एक एक्टर हैं अरविंद स्वामी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये लोग जो एकदम से सफलता की बुलंदियों पर होते हैं और उसके बाद अचानक इनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में? और क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा एक सिस्टम है बॉलीवुड में जो इन सब लोगों को गवर्न करता है? कोई है जो इनको कामयाबी पाने से रोक देता है, या ये महज एक किस्मत का खेल है? क्योंकि एक बात जो बड़ी कॉमनली कही जाती है क्रिकेट और बॉलीवुड के बारे में कि यहाँ पर चांस बहुत चलता है, कोई नहीं जानता कि कोई क्यों हिट हो गया। एक वक्त में अल्ताफ रज़ा भी आए थे, उनके गाने ऐसा लगता था कि अब उनके बिना बॉलीवुड की फिल्में अधूरी रहेंगी, लेकिन उसके बाद वो भी कहीं गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार नाकाम काम कर रहे हैं, नाकामयाबी उनके साथ चलती है लेकिन फिर भी वो लगातार काम करते जा रहे हैं, खासकर नेपोकिड्स ऐसे हैं। तो आप लोग इन पूरे जो बॉलीवुड के लोग हैं इनका जो सिस्टम है उसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बताते रहिए। मेरी कोशिश होती है कि बॉलीवुड की दुनिया के जितने काले और गहरे राज हैं हम उन पर बात करते रहें, एक माहौल बनाकर चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोग अपना एंटरटेनमेंट स्क्रीन पर ढूंढते हैं। और स्क्रीन पर जब आप एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं तो फिल्में एक बहुत बड़ा ज़रिया होती हैं आपको एंटरटेन करने का। इन फिल्मी दुनिया के चेहरों से आप कई बार इतना इत्तेफाक रखने लगते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इनके नाम पर अपने प्रोडक्ट को आपके घरों तक लेकर जाते हैं। इनकी वजह से आपकी जेब से पैसा निकलता है, तो कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में बहुत हद तक होता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में? अचानक गायब और गुम हो गए इन चेहरों के बारे में हमें बताते रहिए, खुलकर अपनी बात लिखते रहिए। यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आप मुझे भी आइडियाज़ दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, शिकायतें, सुझाव, सबका स्वागत है। नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है और जल्दी से आप अपनी बात लिखकर हमारे साथ शेयर कीजिए।